क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 में आपका स्वागत है। चैप्टर का नाम है वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है। ये चैप्टर आप यदि और अच्छे से समझना चाहते हैं तो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 को भी एक बार देखिएगा, वो भी इसी के जैसा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। वी इन इंडिया प्राइड आवर सेल्फ ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी। हमें बड़ा गर्व है कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है यहाँ पर जनता की सरकार है। In this chapter we will try to see how the parliament enables citizen of India to participate in decision making and control the government। और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे पार्लियामेंट जो होती है भारत के नागरिकों को एनेबल बनाती है, योग्य बनाती है कि वो भारत के लिए गए कोई भी निर्णय में अपना योगदान दे सकते हैं। टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। और कैसे वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं भारत के लोग, जनरल लोग, और कैसे जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, और thus making it the most important symbol of Indian democracy। और किस प्रकार से पार्लियामेंट को इम्पॉर्टेंट सिंबल बना सकते हैं इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, एंड अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कैसे जो है हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण फीचर जो है पार्लियामेंट, वो कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये चैप्टर हमें इस बारे में बताता है। तो पार्लियामेंट के बारे में हम जनरली जानते ही हैं कि पार्लियामेंट जो है वो हम लोगों के द्वारा चुनी हुई लोगों से पार्लियामेंट बनती है। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है, वाई शुड पीपल डिसाइड। लोगों को क्यों डिसाइड करना है, क्यों गवर्नमेंट चलाना है, ऐसा क्यों है हमारे देश में। तो जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो उस समय के बहुत फेमस नेता थे, उन लोगों के मन में ये विचार था कि जब भी हमें स्वतंत्रता मिलेगी उसमें सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होगा। तो विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री। और जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली तो हम फ्री कंट्री के जो सिटीजन हो गए। एंड दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक। अब इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट जैसा चाहे वैसा कर सकती है। इसका मतलब है गवर्नमेंट को जो है सेंसिटिव होना होगा। गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड, कि लोगों की क्या नीड है, लोगों की क्या डिमांड है, इसके प्रति गवर्नमेंट को क्या होना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा। The dreams and aspiration of freedom struggle were made concrete in Constitution of Independent India and laid down the principle of universal adult franchise। और इन्हीं जो ड्रीम थे इनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, जो आकांक्षाएं थी, एस्पिरेशन थी, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कुछ ऐसे सिद्धांत रखे गए। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि सारे एडल्ट सिटीजन जो हैं, जो भी 18 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं, चाहे वो गरीब हैं, अमीर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी भी समुदाय के लोग हैं, उन सबको इक्वल राइट है वोट डालने का। तो इस तरह से क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी के बारे में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन लोगों ने ये प्रावधान करके गए थे। अब आ रहा है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो इस प्रकार इलेक्शन के माध्यम से लोग जो होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट के लिए चुनते हैं। और एक ग्रुप इनमें से, अब जो जितने भी लोग चुन करके वहाँ जाते हैं, उनमें से क्या होता है, एक ग्रुप जो होता है वो गवर्नमेंट बनाता है जिसके पास मेजॉरिटी होती है। पार्लियामेंट जो होती है वो इन सब रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनती है, वो कंट्रोल करती है और गाइड करती है गवर्नमेंट को। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जिनको उन्होंने चुना है, जिनको सांसद के रूप में उन्होंने चुना है, तो उनको क्या होता है, पार्लियामेंट में भेजा जाता है और लोग इस तरह से पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है, और लोगों को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारी देखिए पार्लियामेंट है और ये अंदर से ऐसी दिखती है। इसका पिक्चर आपके उसमें दिया हुआ है। अब
पार्लियामेंट का रोल क्या है, संसद का क्या रोल है। तो 1947 के बाद इंडियन पार्लियामेंट जो होती है वो लोगों के विश्वास का प्रतीक है कि हमें प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी पे पूरा विश्वास है, हमें प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर पूरा विश्वास है। These are participation by people in decision making process and government by consent। और ये जो होता है ये पार्टिसिपेशन होता है लोगों का, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट में अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। और पार्लियामेंट क्या होता है, देश के लिए नियम बनाती है, कानून बनाती है, देश को चलाती है। और इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हम ही देश को चलाते हैं। पार्लियामेंट हमारे सिस्टम में, जो हमारे सिस्टम में है उसको बहुत सारे पावर्स हैं। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। Election to the parliament are held in similar manner, they are for state legislative। अब जैसे आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि विधानसभा चुनाव होते हैं और एमएलए का सिलेक्शन होता है, एमएलए को हम चुनते हैं, उसी प्रकार लोकसभा का चुनाव होता है हर 5 साल में। और इसके लिए क्या होता है, जो कंट्री है उसको कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विभाजित किया गया है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है चुनाव क्षेत्र, जहाँ पर एक व्यक्ति जहाँ से चुनाव लड़ता है। फिर ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से एक व्यक्ति को चुन के पार्लियामेंट में भेजा जाता है। जो कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ता है वो जनरली किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होता है और हम उस पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को क्या करते हैं, वोट देते हैं चुनाव के माध्यम से। जैसे आपको समझना हो तो आपकी बुक में दिया हुआ है कि देखिए किस तरह से जो है किस पार्टी को कितने लोग किस पार्टी के हैं जो एमपी बने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, उनकी लिस्ट आपकी बुक में दी गई है। यहाँ तो बहुत छोटी दिख रही है लेकिन टोटल नंबर आपको दिख जाएगा 543। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि किस पार्टी को कितने जो है वहाँ पर मेंबर मिले हैं। अब पार्लियामेंट का मतलब होता है इंडिया का कि केवल संसद में केवल हम लोकसभा को शामिल नहीं करते। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ मतलब होता है से बनी होती है प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, अब लोकसभा इलेक्शन के बाद A list is prepared showing how many MPs belong to each political party। अब जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी के कितने MP हैं, कितने सांसद हैं, ठीक। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट बनाना है तो उन्हें क्या करना होता है कि मेजॉरिटी लेना पड़ता है, हाफ से ज़्यादा, ठीक है। लिखा हुआ शुड हैव एटलीस्ट हाफ द नंबर, उनके पास हाफ नंबर होना चाहिए। जैसे एटलीस्ट 272। अब 272 क्यों, क्योंकि टोटल 543 प्लस 2 जो होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं, इस तरह से हमारे यहाँ टोटल 545 होते हैं। तो यदि किसी पार्टी को जीतना है तो उसको 272 से ज़्यादा जो है सीट्स जीतनी पड़ती है। फिर जो पार्टी बच जाती है, जो गवर्नमेंट नहीं बना पाती, उसको अपोजिशन पार्टी कहते हैं, ठीक है। तो द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टी दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी या कोएलिशन फॉर्म। अब कई बार क्या होता है, कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। ये भी मैंने क्लास 7th में बताया है कि जब एक पार्टी को बहुत सारा बहुमत नहीं मिलता, बहुत सारी सीट नहीं मिलती, तो फिर क्या करती है, वो कई निर्दलीय पार्टियों से, जिनको इंडिपेंडेंट कहा जाता है, या दूसरी पार्टियों से अपना संबंध बना लेती है, अपने मतलब पार्टी का गठजोड़ कर लेती हैं, जिसको कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। फिर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो होता है वो रूलिंग पार्टी, लोकसभा की जो रूलिंग उसका मेन लीडर होता है। मतलब जिन लोगों को हमने चुना, जिस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा चुने गए, तो उनका जो नेता होगा उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विथ हर। और प्राइम मिनिस्टर क्या करता है कि अपने लिए जो है उन्हीं में से मिनिस्टर्स को जो है चूज़ करता है, ठीक है, और इम्प्लीमेंट करवाता है डिसीजन को।
ये जो मिनिस्टर होते हैं ये अलग अलग एरिया के होते हैं, जैसे कोई हेल्थ मिनिस्टर होता है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर होता है, पर ये उसी पार्टी से होता है जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है और जिसको प्रधानमंत्री जो है वो अलग अलग विभाग देता है। जैसे ये आपको दिया हुआ है 15th लोकसभा का भी दिया हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कितने एमपी किस पार्टी के जीते हैं। और इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उस समय में, उसको बहुत सारी सीट मतलब लार्ज नंबर ऑफ तो सीट मिली हैं, देखिए आप देख सकते हैं, लेकिन क्या है उनके पास जो है पूर्ण बहुमत नहीं था। तो उन लोगों ने क्या किया था कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए पार्टी बनाई थी, मतलब बहुत सारे दूसरे पार्टियों के साथ मिल करके पार्टी बनाई थी। तो इस तरह की पार्टी को या इस तरह की गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि देन दे ज्वाइन टुगेदर द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि व्हेन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न टू फॉर्म द गवर्नमेंट इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। तो जब क्या होता है कोलिशन गवर्नमेंट बनाना होता है तो ये सारी पार्टीज फिर मिल करके गवर्नमेंट बनाती हैं। फिर आती है बात राज्यसभा की। राज्यसभा जो होती है वो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करती है, हर स्टेट से कुछ लोगों को चुना जाता है। राज्यसभा जो होती है कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। अब यदि कोई नियम, इसको आप क्लास 9th में डिटेल में पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई कानून बनाया जाता है, तो वो कानून जो होता है वो लोकसभा में बनाया जाता है, फिर वो राज्यसभा में पारित किया जाता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, फिर जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो फिर क्या होता है, तो इसको पहले अध्यादेश कहा जाता है, ऑर्डिनेंस कहा जाता है, ठीक। फिर इसके बाद जैसी मतलब साइन हो जाता है तो वो ऑर्डिनेंस और लॉ बन जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है हमारे देश का लॉ बनता है, ठीक है ना। और इसमें राज्यसभा का बड़ा रोल होता है, कई बार राज्यसभा से ही डायरेक्ट ये लॉ बनाया जा सकता है। तो इसीलिए राज्यसभा का जो महत्व है वो इसलिए है कि वो क्या करती है, रिव्यूइंग और आल्टरिंग, मतलब रिव्यू कर सकती है और बदल सकती है, ठीक है। आल्टर करना मतलब बदलना, इसलिए जो है राज्यसभा का भी अपना महत्व है। मेंबर ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। तो विधानसभा में जो लोग मेंबर होते हैं, जो विधानसभा के मतलब विधायक होते हैं, उनमें से क्या होता है राज्यसभा के लोगों को चुना जाता है, ठीक है ना। तो और उसको बनाया जाता है ताकि क्या है दबाव बना रहे, ऐसा ना हो कि एक ही पार्टी के लोकसभा में भी हो गए और एक ही पार्टी के राज्यसभा में भी हो गए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। फिर है देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स। अब राज्यसभा में 233 इलेक्टेड होते हैं और 12 जो मेंबर होते हैं वो जो होते हैं प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। जैसे आपने रेखा का नाम सुना होगा, अभिनेत्री रेखा, आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा। तो इन लोगों को किसने अपॉइंट किया, ये जो है प्रेसिडेंट जो होता है, जो बहुत ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, उनको राज्यसभा के लिए डायरेक्ट अपॉइंट कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि लोकसभा में जो होते हैं 543 + 2 अर्थात 545 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में 233 + 12 बराबर 245 मेंबर होते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट का काम होता है। पार्लियामेंट जब सेशन पे होती है तो वहाँ एक क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है जिसके माध्यम से एमपी जो होते हैं, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो इलिसिट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, कि गवर्नमेंट की वर्किंग कैसी चल रही है। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे होता है जिसके माध्यम से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे होता है जिसके माध्यम से पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। क्वेश्चन आस्क करके गवर्नमेंट को बदला जाता है उसकी शॉर्टकमिंग के बारे में, ठीक है। और आल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन
और इससे क्या होता है कि ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट एंड एमपीज। और इस प्रकार क्या होता है कि अलग अलग जो भाग के एमपी वहाँ बैठे रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे रहते हैं, वो उस मुद्दे पर अपने विचार रखते हैं, अपने विकास कार्यों के बारे में गवर्नमेंट को और पार्लियामेंट को बताते हैं। उन पर क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार अपोजिशन वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ अ क्रूशियल टास्क। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। अपोजिशन पार्टी इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है डेमोक्रेसी के हेल्दी फंक्शनिंग में, क्योंकि अपोजिशन पार्टी जो होती है वो हमेशा इन पर क्वेश्चन उठाती है। वो ये ध्यान रखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी मेंबर जो होते हैं सिर्फ अपने हित के लिए या अपने जो जहाँ से वो जीते हैं वहाँ के जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत कर आए हैं केवल उसी के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, जहाँ से वो हार गए हैं ऐसा तो नहीं वहाँ कुछ नहीं कर रहे हो। तो वो पूरे देश के विकास के लिए काम करवाती हैं जो अपोजिशन में बैठती हैं। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज़। और ये क्या करती हैं जो अपोजिशन पार्टी होती हैं, वो ड्रॉबैक्स के बारे में कि आपकी क्या गलतियाँ हैं किसी पॉलिसीज़ में, जैसे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई तो उसमें क्या गलतियाँ, क्या उसमें ड्रॉबैक्स है, और वो मोबिलाइज़ करती है पॉपुलर सपोर्ट उनकी पॉलिसीज़ के लिए। गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आती है उसके लिए मोबिलाइज़ करती है, मतलब लोगों के बीच में उसका सपोर्ट करती है। द एमपीज एज रिप्रेजेंटेटिव of the people have a central role in controlling, guiding and informing parliament। अब देखिए इन एमपीज को चुनता कौन है, कौन चुनता है, हम लोग चुनते हैं, भारत की जनता चुनती है। और ये एमपी क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के काम को कंट्रोल कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। इस प्रकार जो होता है वो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आस्पेक्ट का बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम पार्लियामेंट में इनडायरेक्टली जो है हम जो है गवर्नमेंट को कंट्रोल और गाइड करते हैं। अब पीपल पार्टिसिपेशन, अब पीपल पार्टिसिपेशन के लिए एक टेबल दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है, आपको देखकर बताना है कि हर साल इसमें चुनाव का टर्नआउट दिया गया है। इसमें बताया गया है कि हर साल जब चुनाव होते हैं तो कितने % लोग वोट डालते हैं और कितने % नहीं डालते हैं, ठीक है ना। इसमें ये बताया गया कितने % डालते हैं, तो आपको देख के बताना है कि ये लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। ये बहुत गलत बात है कि लोग क्या करते हैं चुनाव में वोट डालने नहीं जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा उस समय में बार बार ये आता है जब चुनाव चलते हैं कि लोगों को बोलिए कि वो वोट डालें, आपका वोट बहुत अमूल्य है। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी से हम जो है हमारे देश की गवर्नमेंट को चलाते हैं। आप नोटबुक का वर्क देखेंगे कि हमको कॉपी में क्या क्या लिखना है। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, वो तो मैं आपको सेंड करूँगा ही करूँगा, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ पार्लियामेंट या ऑन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बारे में आप एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। पार्लियामेंट जिसको संसद भी कहते हैं, ये सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। इसके 2 हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो होती है वो काउंसिल ऑफ स्टेट होती है। इसकी स्ट्रेंथ जो होती है 245 मेंबर होती है। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। और इस समय में कौन है वाइस प्रेसिडेंट, अब आप सोचिए, वही जो है कहाँ के चेयरमैन होंगे, राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, ठीक है। फिर लोकसभा जो होती है इसका हाउस ऑफ पीपल कहलाती है। और इसके जो टोटल मेंबर हैं इंडिया में 545 हैं। और इनको जो प्रिसाइडेड करता है वो स्पीकर करता है, जबकि राज्यसभा को प्रिसाइडेड करता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का क्या रोल है। तो हमने देखा टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करती है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म गवर्नमेंट, और कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म करती है। और लॉ मेकिंग में जो होती है
वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो इस तरह से ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लिखना है अलग से, और बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा जो आपकी बुक से हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमारे लिए पार्लियामेंट क्यों ज़रूरी है, और कैसे भारत की आम जनता किस तरह से पार्लियामेंट को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।